हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। और इससे पहले अभी तक 5 वीडियोस बन चुके हैं जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की। तो बच्चों देखो, आप जो यहाँ पर आपके वीडियो में देख पा रहे हो ये सब क्या है बेटा। ये सब अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी में जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है बच्चों। ये सब है पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन कैसे बनाया इसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है अगले पिछले वीडियो में। चलिए अब पोलन ग्रेन को जैसे कि आपने यहां पर देखा, आपको पता चल गया कि इट हैज वेरियस साइज, वेरियस शेप। ठीक है, अब देखो कुछ यहां पर आपको दिखेंगे स्मूथ और कुछ आपको दिखेंगे यहां पर रफ। इसका मतलब है कि भाई मैं देख सकता हूं वेराइटी ऑफ पोलन ग्रेन। मैं क्या देख सकता हूं? वेराइटी ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा मान लो आप क्या है, बहुत ज्यादा तूफानी और भयंकर किस्म के व्यक्ति थे। आपने कहा सर पढ़ाई वढ़ाई तो हमें सिर्फ पोलन की ही करना है, बाकी कुछ हमें पढ़ना नहीं है। तो यदि आप पोलन ग्रेन की पढ़ाई करोगे, यदि आप पोलन ग्रेन की पढ़ाई करोगे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसे कहा जाएगा पैलियोनोलॉजी। क्या बोला जाएगा? पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। क्या हो गया? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा ये सब जो बातें हैं ना, ये पोलन ग्रेन की ये सब की जो पढ़ाई है हिंदुस्तान में नहीं चलती यार, है ना। तुम कितना भी ये कर लो, ये हिंदुस्तान में सब कुछ होता नहीं है। हिंदुस्तान में तो तुम खाली डॉक्टर और इंजीनियर ही बनोगे, बाकी हमारे पास कुछ ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को तुमने समझना है तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि पोलन ग्रेन जो है बेटा वो कैसा होता है। इट इज अ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। और साथ साथ में आप क्या देखोगे? इट इज हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। इट इज हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब मैं पोलन ग्रेन को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा इसका नेचर कैसा है। एन, सिंगल, मतलब क्रोमोसोम यहां पर अकेले अकेले देखने मिलेंगे, जोड़े में देखने मिलने वाले नहीं है। यूजुअली पोलन ग्रेन जब शेड होने वाला होता है, पोलन ग्रेन जब बनता है तब उसके अंदर केवल सिंगल सेल होती है। और क्योंकि सिंगल सेल है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा बेटा? यहां पर सिंगल ही रहता है। अब माइक्रोस्पोर कहा गया है। ठीक है, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। अब इनकी जो साइज होती है बेटा, इनकी साइज होती है बहुत छोटी सी, है ना। इनकी साइज होती है बहुत छोटी सी। आप क्या कर सकते हो? आप मेजर करोगे तो पता चलेगा 25 टू 50 माइक्रोमीटर साइज है इसकी। ठीक है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर साइज है। आप क्या कर सकते हो? आप ले सकते हो एक स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर अगर आपने 10% शुगर सोल्यूशन ऐड किया है और अगर इसके ऊपर आप आपके जो एंथर है उसको डस्ट करते हो, ठीक है, शुगर सोल्यूशन डाल दो और आपका एंथर जो है उसको क्या करो? यहाँ पर डस्ट कर दो, थोड़ा सा स्प्रिंकल करो। तो आप क्या कर सकते हो? 10 मिनट छोड़ोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट हो गई है। मतलब पोलन जो था वो जर्मिनेट हो गया और उसमें से क्या निकल करके आ रही है? उसमें से निकल करके आ रही है पोलन ट्यूब। ठीक है, अब पोलन के अंदर बेटा 2 वॉल होती है। ठीक है, पोलन के अंदर कितनी वॉल है बेटा? पोलन के अंदर है 2 वॉल। ठीक है, सबसे पहले बाहर वाली बात जो वॉल है उसकी बात करते हैं। तो जो आउटर वॉल होती है बच्चों, जो आउटर वॉल होती है वो बनती है किसकी? वो बनती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन की। बेटा अब जो स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है, अब जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर टेम्परेचर का, जिसके ऊपर टेम्परेचर का मतलब हीट का, मॉइस्चर का, ठीक है, जिसके ऊपर पीएच का और सबसे काम की चीज किसी भी एंजाइम का असर होता नहीं है। ठीक है, स्पोरोपोलिन के ऊपर टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, पीएच का और एंजाइम का कोई असर होता नहीं है। इसके लिए हम क्या देखते हैं? स्पोरोपोलिन के वजह से, स्पोरोपोलिन के वजह से हमारा जो पोलन है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी फॉसिलाइज्ड। इट कैन बी फॉसिलाइज्ड, राइट। अब
ये जो आउटर वॉल है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन नाम है, ठीक है ना। चलिए, अब स्पोरोपोलिन का जो लेयर है बेटा, आउटर वॉल जो, वो कैसी होती है? इट इज डिसकंटिन्यूअस वॉल। कैसी वॉल है? डिसकंटिन्यूअस वॉल है। डिसकंटिन्यूअस वॉल है मतलब ये लगातार प्रेजेंट नहीं है, एकदम यूनिफॉर्मली हमारे पोलन के ऊपर देखी जा रही नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं। कुछ ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो किसके द्वारा पोलिनेट किए जा रहे हैं बेटा? जो पोलिनेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। तो उसके अंदर क्या हम क्या देखेंगे? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, उनके पोलन में, इंसेक्ट पोलिनेटेड जो पोलन होते हैं उनके अंदर हम क्या देखेंगे? उसके अंदर हम देखेंगे एक्साइन जो होता है, एक्साइन जो होता है उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर देखने मिल जाता है जिसको बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन बोलते हैं पोलन किट। अब ये पोलन किट क्या है? ये पोलन किट क्या है? पोलन किट जो है ये क्या है? ये है पीले कलर का, येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसके वजह से होगा ये कि अगर ये मेरा इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट अगर एंथर के ऊपर बैठता है, ठीक है, ये इंसेक्ट जो है अगर ये एंथर के ऊपर बैठता है तो बेटा क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्योंकि हमारा जो पोलन था उसके ऊपर ये विस्कस स्टिकी पोलन किट था, वो क्या कर जाएगा? हमारे इंसेक्ट के ऊपर पोलन को आसानी से चिपका देगा। वो क्या करेगा? हमारे इंसेक्ट के ऊपर पोलन ग्रेन को आसानी से क्या कर देगा बेटा? चिपका देगा। समस्या है कोई? यहां तक समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? चलो, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनर लेयर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन लोग? अब अपन बात करेंगे इनर लेयर की, ठीक है। देखो, ये याद रखना कि ये डिसकंटिन्यूअस है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये बाद में आपको समझाऊंगा मैं। ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। स्पोरोपोलिन जो है कैसा है? वो है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आगे आ जाइए। तो वॉल तो दो हो गई, एक तो आपको बताई मैंने आउटर वॉल, अब दूसरी जो वॉल होगी उसको क्या कहा जाएगा? वो हो गई हमारी इनर वॉल। क्या हो गई? इनर वॉल। आउटर वॉल को हमने क्या नाम दिया था? एक्साइन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक्साइन। तो इसको हम लोग बोल देंगे बच्चों इंटाइन। क्या बोल देंगे? इंटाइन। तो पोलन की कितनी वॉल हो गई है बच्चों? पोलन की कितनी वॉल हो गई है? पोलन की हो गई है 2 वॉल। कितनी वॉल हो गई है पोलन की? 2 वॉल। एक तो हो गई है इंटाइन और दूसरी क्या हो गई है? दूसरी क्या हो गई है? इंटाइन। एक एक्साइन, दूसरी इंटाइन। एक एक्साइन, दूसरी इंटाइन। अब क्वेश्चन आता है कि सर इंटाइन जो है वो किसका बनता है? क्वेश्चन आता है कि इंटाइन जो है वो किसका बनता है? तो जो इंटाइन है बेटा वो बनता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। किसका बनता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का। पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, ये दोनों मिल करके हमारे पोलन की जो अंदर की वॉल होगी उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको बनाएंगे। और अनलाइक एक्साइन, अनलाइक एक्साइन, ये जो लेयर होता है बेटा ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस लेयर होता है। एक्साइन की तरह नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या होता है? कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक पोलन का अपन एक रफ डायग्राम सा बनाते हैं तो आप इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, ये हमारे अंदर का पार्ट हो गया। अंदर का पार्ट हो गया मतलब ये कौन हो रहा है? हमारा पोलन ग्रेन हो रहा है। पोलन ग्रेन का अंदर का लेयर हो गया मतलब कौन है? इंटाइन है। क्या है? इंटाइन है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना मेरे को यहां पर, हाँ, ऑलराइट। यस, देखो कुछ इस तरह से आप अपने पोलन को जो है ऑब्जर्व कर पाओगे। क्या कर पाओगे? इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे। अच्छा, अब ये देखो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं तो आपको चीजें क्या थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएंगी। देखिए, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। यस,
ऑलराइट, देखो ये वाला जो लेयर है ना, ये बाहर वाला, ये हो गया मेरा एक्साइन का लेयर। क्या हो गया? एक्साइन का लेयर। ये जो अंदर ब्लैक वाला है बेटा, ये ब्लैक वाला हो गया मेरा इंटाइन का लेयर। तो एक तो मेरे पास हो गया एक्साइन, दूसरा हो गया मेरे पास कौन? इंटाइन। एक्साइन इंटाइन, एक्साइन इंटाइन। अच्छा, ये अंदर इंटाइन के अंदर जो है ये क्या हो गई है? ये हो गई है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गई है? ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते थे, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। हाँ जी सर, क्यों नहीं बोल सकते? जो मन करता है बोलिए। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर जब डायग्राम को देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो इंटाइन वाला पार्ट है, राइट, ये जो इंटाइन वाला पार्ट है ये तो कंटिन्यूअस है, बट एग्जाम में देखो कुछ कुछ जगह पे खाली छूट जाता है, कुछ कुछ जगह खाली छूट जा रही है, डिसकंटिन्यूअस लग रहा है। तो जहां पर ये सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ये जो सर्कुलर फॉर्म पे है, दिख रहा है खाली खाली जगह, ये जो सर्कुलर फॉर्म है यहां पे, जैसे ये ऊपर देखो, यहां पर आप इमिट नहीं जाए बस, हाँ देखो यहां पर अगर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये रहता है खाली जगह, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? जर्म फरो। क्या बोलेंगे? जर्म फरो। और अगर ये पतला सा लेयर जो यहां पे दिख रहा है ऐसा, ये पतला सा जो लेयर होगा इसको अपन बोलेंगे जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। बहुत सारी किताबों में ऐसा दे रखा है कि पोलन ग्रेन, सॉरी एक्साइन जहां पर एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिन जहां पर एब्सेंट होता है वो जर्म पोर हो जाता है, तो वो भी चलेगा, वो आप बोल लोगे तो वो भी चल जाएगा। बट यूजुअली क्या होता है कि स्पोरोपोलिन पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होता, वो जो है उसकी साइज जो है, जो मोटापा है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ रहे हो कि भैया स्पोरोपोलिन एब्सेंट है तब भी चल जाएगा, अगर आप समझ रहे हो कि स्पोरोपोलिन वहां पर पतला है तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो एक्साइन बता दिया आपको मैंने। अब यहां पर हम क्या देखेंगे बेटा? हम देखेंगे एक्साइन के अलावा, हम देखेंगे एक्साइन के अलावा यहां पर कुछ, वो पता है मैंने पीले कलर का बताया था कुछ, क्या बताया था उसको? पीले कलर वाले को पीले कलर था, विस्कस था, थोड़ा सा स्टिकी था, क्या नाम दिया था बेटा उसको अपन ने? उसको अपन ने नाम दिया था पोलन किट। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? पूरे के पूरे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इस पोलन ग्रेन के अंदर अपन क्या देखेंगे? इस पोलन ग्रेन के अंदर अपन देखेंगे बेटा, इस पोलन ग्रेन के अंदर अपन देखने वाले हैं क्या? अपन यहां पे देखेंगे, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करेंगे, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा भाई। हाँ, पोलन ग्रेन के अंदर अपन देखेंगे एक बड़ी सी सेल होती है। क्या होती है बेटा? एक बड़ी सी सेल होती है। ठीक है, इस बड़ी सी सेल को क्या देता है नाम हमने? इस बड़ी सी सेल को हमने नाम देना है कौन सा? वेजिटेटिव सेल। क्या नाम देना है? वेजिटेटिव सेल। अच्छा, ये वेजिटेटिव सेल आई कहां से? ये आई कहां से? देखो जस्ट अ मिनट, या तो यहां पर क्या था? एक पहले सिंगल सेल थी। ठीक है, इस पोलन ग्रेन के अंदर हमने क्या बोला? पोलन ग्रेन से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर एक सिंगल सेल थी। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं, अब अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, देखो यहां से ना आपका टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं करने का, बहुत अच्छे से समझने का, एकदम साथ साथ में मेरे चलो। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप इमीडिएटली क्या करने का? कमेंट बॉक्स का यूज करने का और इन्फॉर्म कर देने का, सर ये समझ में नहीं आया वापस समझाओ। तो एक और वीडियो बनाएंगे जहां पे इस चीज को वापस कवर कर देंगे अपन। ठीक है, देखिए अपने पास पोलन ग्रेन था। ठीक है, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ बेटा? पोलन ग्रेन के अंदर एक सिंगल सेल थी। ठीक है, सिंगल सेल थी। इस सिंगल सेल ने क्या करा? डिवाइड करा। इस सिंगल सेल ने क्या करा बेटा? डिवाइड करा। और डिवाइड करने के बाद में जो सिंगल सेल थी, इसने कितने सेल बना दिए? 2 सेल बना दिए। कितने सेल बना दिए? 2 सेल बना दिए। और जब डिवीजन हुआ तो 2 जो सेल बने वो अनइक्वल साइज के सेल थे। कैसे थे? अनइक्वल साइज सेल थे। तो वो पॉइंट भी अपन लोग क्या कर देंगे? यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अनइक्वल साइज्ड सेल्स। तो एक सेल जो था वो बड़ा था, एक सेल जो था वो कैसा था? बड़ा था। और दूसरा जो था वो कैसा था? छोटा था। एक सेल तो कैसा हो गया बेटा? बड़ा हो गया, और दूसरा सेल कैसा हो गया? छोटा हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ये जो बड़ा सेल था और ये जो छोटा सेल था, दोनों के अलग अलग नाम थे। जो बड़ी सेल थी बेटा, इसको हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल। क्या नाम दिया? वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी थी,
और जो दूसरी सेल थी, जो छोटी सेल थी, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, उसको अपन ने नाम दे दिया जनरेटिव सेल। ठीक है, तो दो सेल आ गई अपने पास में, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को आप प्यार से कौन सा सेल बोल सकते हो, ट्यूब सेल भी बोल सकते हो। वेजिटेटिव सेल को आप प्यार से क्या बोल सकते हो, ट्यूब सेल भी बोल सकते हो। अब इन दोनों ही सेल के पास में क्या था, सेल वॉल एब्सेंट थी। दोनों ही सेल की सेल वॉल जो है वो क्या है बेटा, वो एब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, बट क्या प्रेजेंट है, बट क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है, और सेल वॉल क्या है बेटा, एब्सेंट है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसी में अंदर, ठीक है ना, इसी के अंदर मैं क्या देख पाऊंगा, यहां पे देख पाऊंगा एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और यहीं पर उसी के अंदर इनफैक्ट इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटी सी जनरेटिव सेल हो जाएगी। दो सेल साथ में रहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। अच्छा, अब एक बात समझो आप, क्या, अब एक बात समझो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इस वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बीच में एक छोटा सा लेयर हो, पतला सा लेयर हो, किसका, कैलोस का। किसका, कैलोस का। अच्छा, ये कैलोस के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है ना, पिछले वीडियोस को आप देखो, कमेंट सेक्शन में जाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले वाला वीडियो देखो, पार्ट 4 जो है, पार्ट 5 जो है, उसमें आपको पता चल जाएगा कैलोस क्या होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही कैलोस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पोलन मैच्योर होगा, वैसे वैसे ये कैलोस क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। पोलन क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, कैलोस डीजनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या देखूंगा बच्चों, मैं देखूंगा कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो होंगे, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बच्चों, वो इसी अवस्था में शेड होते हैं। वो कौन सी अवस्था में शेड होंगे, टू सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। कितने सेल्ड स्टेज में, टू सेल्ड स्टेज में। अच्छा, यहां पर क्या क्या है बेटा, दो सेल था, एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। देखो, जनरेटिव सेल जो है इसको कंसिडर किया जाता है मेल गैमेटोफाइट की तरह। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेल गैमेट है, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो फिर ट्यूब सेल या फिर जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगी, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है बेटा, ट्यूब सेल का क्या काम है, जनरेटिव सेल का क्या काम है, उसका काम है, अच्छा मैं यहां से एरो निकाल लेता हूं एक, चलो बेटा एरो यहां पर आ जाओ। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव। क्या है बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। अरे भाई, उसको सफर पे जाना है ना, जनरेटिव सेल को क्या करना है, फीमेल तक पहुंचना है। तो फीमेल तक पहुंचना है, तब तक उसको जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहेगा कब, जब उसको मिलेगा खाना। तो खाना पहुंचाने की या खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसने उठा रखी है, खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठा रखी है हमारी वेजिटेटिव सेल ने। किसने उठा रखी है बेटा जिम्मेदारी, हमारी वेजिटेटिव सेल ने। अब वेजिटेटिव सेल इसको खाने के रूप में क्या दे पाती है, तो खाने के रूप में वेजिटेटिव सेल के अंदर स्टोर होता है फैट, इसके अंदर स्टोर होता है थोड़ा बहुत स्टार्च, और तुम देखोगे साथ साथ में यहां पर कुछ प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स भी पड़े होते हैं। प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होगा, कुछ दाने। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या हो गया, दाने। तो प्रोटीन के कुछ दाने भी यहां पर आपको देखने मिल सकते हैं। किसके अंदर है बेटा, किसके अंदर है ये सब आपको देखने मिलेगा कहां पर, ये सब आपको देखने मिलेगा आपकी वेजिटेटिव सेल के अंदर। अच्छा, अब ये सब जो था, ये जो भी मैंने कहानी सुनाई है आपको, ये सब कब होता था, ये सब कब होता था, पोलिनेशन से पहले। ये सब कब होता था, पोलिनेशन से पहले। तो ये जो भी किस्सा मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इसको कहा गया प्री पोलिनेशन, क्या, प्री पोलिनेशन स्टेज। क्या बोला गया, प्री पोलिनेशन स्टेज। अच्छा, ये थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आपको इसमें पोलिनेशन वाला भी कुछ पता नहीं है, वो आने वाले वीडियो में समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब ये प्री पोलिनेशन इवेंट था या स्टेज था। तो इसके बाद में, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो जब पोलिनेशन हुआ नहीं था, उससे पहले ही ये सारा किस्सा हो चुका था।
मतलब ये सब जब मेरा पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर था उसी समय हो चुका था। एंथर फटा उससे पहले ही हो चुका था। अब क्या हुआ, एंथर फटा, एंथर फटा तो पोलन निकला, पोलन निकला तो कहां जाएगा भैया, दूसरे फ्लावर पे जाएगा। मान लो फीमेल पे पहुंचा, फीमेल पे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा होगा, पोलिनेशन के द्वारा पहुंचा होगा। तो पोलिनेशन के बाद वाला इवेंट होगा उसको बोला जाएगा पोस्ट पोलिनेशन इवेंट या पोस्ट पोलिनेशन स्टेज। तो व्हाट विल हैपन इन द पोस्ट पोलिनेशन स्टेज? प्री पोलिनेशन स्टेज के अंदर तो मैंने देखा कि भैया एक पोलन के अंदर जो यूनिसेलुलर पोलन था उसके अंदर दो पोलन बन गए। तो व्हाट विल हैपन इन द पोस्ट पोलिनेशन स्टेज? यहां पर क्या होगा, आपके पास पोलन के अंदर कितने सेल बताए मैंने, पोलन के अंदर कितने सेल बताए मैंने बताया 2 सेल। तो जैसे मानो कि ये आपकी स्टिग्मा हो गई, ये आपकी स्टिग्मा हो गई। स्टिग्मा के आके ऊपर बैठा कौन, स्टिग्मा के ऊपर आकर के बैठा अपना पोलन। कौन आकर के बैठा बेटा, पोलन आकर के बैठा। अब जब पोलन इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है, जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो क्या करेगा, स्टिग्मा से अब्सॉर्ब करेगा वाटर। स्टिग्मा से क्या अब्सॉर्ब करेगा, स्टिग्मा पर से अब्सॉर्ब करेगा बेटा ये वाटर। अच्छा, पानी अब्सॉर्ब कर लिया, पानी अब्सॉर्ब करेगा, उसके अलावा हम क्या देखेंगे, ये देख थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट। क्या यूज कर लेगा बेटा वहां से, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट भी अब्सॉर्ब करेगा, वाटर हो गए, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स हो गए। अच्छा, जब ये सब अब्सॉर्ब करेगा तो हम क्या देखेंगे, ये जो इंटाइन होगी, पोलन की जो इंटाइन होगी वहां से हम देखेंगे निकलती हुई पोलन ट्यूब को, ठीक है ना। तो पहले क्या करेगा, स्टिग्मा से पोलन ग्रेन ने अब्सॉर्ब करा वाटर और अब्सॉर्ब करा न्यूट्रिएंट। फिर हम क्या देखेंगे, जो इंटाइन थी, ठीक है, इंटाइन क्या करेगी बेटा, वो प्रोट्रूड करेगी एज व्हाट, पोलन ट्यूब। इट विल प्रोट्रूड एज पोलन ट्यूब। समझो यार, ये इंटाइन हुआ, ठीक है, ये इंटाइन हुआ और ये क्या हो गया, ये अपना एक्साइन हो गया, ये क्या हो गया अपना एक्साइन हो गया। अच्छा, बीच में खाली जगह दिख रही है, ये क्या हो गया अपना जंप पोर हो गया, ठीक है। तो हमारी इंटाइन क्या करेगी, हमारी इंटाइन इसी जंप पोर से बाहर निकलेगी और क्या डेवलप कर देगी, डेवलप करेगी पोलन ट्यूब। क्या डेवलप कर देगी बेटा, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जब डेवलप होगी तो इस पोलन ग्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे, जो कंपोनेंट थे, वो बाहर आ जाएंगे। क्या क्या था बेटा, 2 सेल थी, एक तो बड़ी वाली वेजिटेटिव और दूसरी छोटी वाली जनरेटिव, दोनों बाहर आ गई। तो ये बड़ी सेल हमारी वेजिटेटिव और ये छोटी हमारी जनरेटिव। सही है इतनी बात, सही है इतनी बात। अच्छा, अब वेजिटेटिव सेल जो थी, ठीक है, अच्छा ये आगे पीछे मत देखना कि सर आप तो बोल रहे हो कि वेजिटेटिव आगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली शुरुआत जो है वो वेजिटेटिव और जो इंटाइन है तुम्हारी, सॉरी वेजिटेटिव और जो जनरेटिव है वो साथ में ही रहती है ना। तो जो जनरेटिव सेल थी, जो जनरेटिव सेल थी वो कैसी है बेटा, वो हैप्लॉइड है, ठीक है, वो कैसी है, हैप्लॉइड एंड। ये डिवाइड करेगी फिर से और कितने जना बना देगी जनरेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल से डिवाइड होने के बाद 2 जनरेटिव सेल हो जाएगी। तो मैं क्या देखूंगा, पोलन ट्यूब जो होगी, ये जो पोलन ट्यूब होगी बेटा, इंटाइन प्रोड्यूस इनटू पोलन ट्यूब, उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, जो पोलन ट्यूब थी उसके अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल जो थी वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। क्या करेगी, डिवाइड करेगी और कितनी जनरेटिव बना देगी, 2 जनरेटिव सेल बना देगी। कितनी जनरेटिव सेल बन गई, 2 जनरेटिव सेल। अच्छा, अब इस पोलन ट्यूब के अंदर एक वेजिटेटिव सेल था और 2 जनरेटिव सेल थे। ये सारा जो किस्सा था, ये किस्सा कहां पर हुआ, प्री पोलिनेशन स्टेज में हुआ। कहां पे हुआ, प्री पोलिनेशन स्टेज में हुआ। अब ये सब कहानी जो है बेटा, ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई नहीं है। तो क्या करना है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ करके आपकी नोटबुक में उतार लेना है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, ये सब तो क्या हो गया, पोलन जो था वो फ्लावर के ऊपर लैंड कर गया। अब तुम तो यार अच्छे आदमी थे, जब ये सब किस्सा हो रहा था तो तुमने क्या करा, अनुलोम विलोम चालू कर दिया, तुमने लंबी लंबी सांस भरनी चालू कर दी। तो क्या हो गया, कुछ पोलन जो थे वो तुम्हारे नाक से तुम्हारे ब्रोंकाई तक पहुंच गए, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच गए। तो इससे क्या हो गया, आपको हो सकती हैं कुछ एलर्जीज। क्या हो सकती हैं, एलर्जीज। और साथ साथ में प्रॉब्लम आ सकती है आपको ब्रोंकाई की।
ब्रोंकियल एफ्लिक्शन शब्द यूज किया गया आपकी एनसीईआरटी में, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। ठीक है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे अस्थमा की। किसके बारे में बात हो रही है? पर्टिकुलरली बात हो रही है अस्थमा की, है ना। अस्थमा हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग, अंग्रेज लोग बोलेंगे एजमा, है ना। क्या बोलेंगे? एजमा। दूसरी बीमारी हो सकती है आपको ब्रोंकाइटिस। क्या हो सकती है? ब्रोंकाइटिस। अब ये जो पोलन से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक खास तरह के फ्लावर से होता है, एक खास तरह के प्लांट से आता है, जिसका नाम है पार्थेनियम। जिसका नाम है क्या? पार्थेनियम। इसको तुम लोग कैरेट ग्रास भी बोल सकते हो, कैरेट ग्रास भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कैरेट ग्रास जो था बेटा, ये है ना हमारा इंडिया का नेटिव नहीं है, ये हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे? गेहूं इंपोर्ट कर रहे थे, गेहूं को इंपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट करते वक्त साथ में ये भी क्या आ गया? हमारे साथ आ गया, इंपोर्टेड विथ वीट। ये भी हमारे घर पड़ गया, इंपोर्टेड विथ वीट एज कंटामिनेंट। कंटामिनेंट का मतलब क्या होता है? जो हमें चाहिए होता नहीं है और फिर भी हमारे पास आ जाता है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था केवल और केवल वीट, बट वीट के साथ में हमको दूसरी एक चीज मुफ्त में मिल गई। वो मुफ्त में मिली हुई जो चीज थी उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था पार्थेनियम। और जो मुफ्त में आया था वो अपना कीमत हमसे वसूल रहा है। क्या वसूल कर रहा है? हमें एलर्जी कर रहा है। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? हमें एलर्जी कर रहा है। ठीक है, चलिए इतने किस्सा क्लियर। तो ये तो पता चला कि भैया यार पोलन हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन जो अंग्रेज थे वो दिमाग वाले थे, वो कहे आपदा में भी अवसर है। मोदी जी जो कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो अंग्रेजों से ही लेकर के आए हैं। इन्होंने क्या देखा? पूरी दुनिया पोलन से क्या कर रही है? परेशान है, एलर्जी ले रही है। हम क्या करेंगे? हमें तो पता है कि भैया पोलन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? इन न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे? इन न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाएंगे। हम लोग ने इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके क्या बना दी बेटा? पोलन की टैबलेट बना दी, है ना। पोलन की टैबलेट्स बना दी। अब ये पोलन की जो टैबलेट्स है, पोलन की जो टैबलेट्स है, इसको कैसे यूज किया जाता है? इसको यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। देखो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो आप खाना खा रहे हो तो खाना ही है, जो आप खाना खा रहे हो तो आपको कंज्यूम करना ही है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? एडिशनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हो। अब इनको ज्यादातर कंज्यूम कौन करता है? इनको कंज्यूम कौन करता है? और इसको कंज्यूम करने से होता क्या है? ऐसा कहा जाता है परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन। अब यार तुम्हारे और हमारे को तो परफॉर्मेंस बढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना। तुम्हारे और हमारे को तो परफॉर्मेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं। परफॉर्मेंस कौन बढ़ाएगा? जो एथलीट्स लोग होंगे। हमें कौन सा रेस लगानी है लोगों से यार, है ना। एथलीट्स हो गए, और जो घोड़े होते हैं, जो घुड़सवारी में घोड़े यूज होते हैं, हॉर्स राइडिंग में जो हॉर्सेस यूज किए जाते हैं, उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन पोलन की टैबलेट्स को उन्हें खिलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज भी समझनी पड़ेगी अपन को। क्या अपन को समझना है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं, इनके अंदर एक शब्द यूज किया गया एनसीईआरटी में, उसको कहा गया वायबिलिटी। क्या कहा गया है? वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिंदा रहना। भाई मेरे को हिंदी लिखना नहीं आता ज्यादा, ठीक है। जिंदा रहना। तो पोलन जो है ना, उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है सबकी अलग अलग है। जो पोलन ग्रेन है उनमें सभी की शेल्फ लाइफ जो है क्या है बेटा? अलग अलग है। क्या? उनकी सबकी शेल्फ लाइफ जो है वो अलग अलग है। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन बहुत ही थोड़े समय के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे कि हमारे पास वीट और राइस हो गया, है ना। अपने पास कौन हो गया? वीट और राइस हो गया। वीट और राइस के अंदर जो पोलन ग्रेन है बेटा, वो केवल और केवल 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अगर इस 30 मिनट के अंदर हमारा पोलन स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर गया, तब तो ये किसी काम का है, वरना फिर इसका किसी काम में इसका कोई काम यूटिलाइज में आने वाला नहीं है। वहीं पर कुछ फैमिली जैसे कि रोजेसी फैमिली हो गई, जैसे कि जस्ट अ मिनट आई विल राइट इट कंप्लीटली, रोजेसी फैमिली हो गई। ठीक है, कौन सी फैमिली हो गई बेटा? रोजेसी फैमिली हो गई।
फिर अपने पास में लिलियासी फैमिली हो जाता है, सॉरी लेग्यूमिनासी फैमिली हो जाता है, लेग्यूमिनोजा फैमिली हो गया अपने पास में, ठीक है। उसी तरीके से अपने फैमिली सोलेनेसी, आलू, भिंडी, टमाटर, ठीक है। ये सब जो फैमिलीज है बेटा सोलेनेसी वगैरह, इनके जो पोलन है वो मंथ्स तक वायबल रह सकते हैं, 6-6 महीने तक ये वायबल्स रह सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको लगा कि यार हमको चाहिए पोलन जो है वो बहुत ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सके, बहुत ही ज्यादा समय तक इस पोलन को हम क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके। तो हमने क्या कर रखी है, हमने बना रखी है पोलन बैंक। जैसे ब्लड बैंक होता है जिसके अंदर ब्लड को स्टोर करते हैं, वैसे अपन ने क्या बना रखी है, पोलन बैंक बना रखी है। तो इस पोलन बैंक के अंदर क्या किया जाता है, पोलन बैंक के अंदर क्या किया जाएगा, पोलन बैंक के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो पोलन होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो पोलन होंगे, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स। अच्छा तुम कहोगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, कहोगे क्या बेवकूफ बना रहे हो, क्यों भाई, सर यहां पे आप कह रहे हो कि पोलन ग्रेन जो है वो यार कुछ घंटे तक ही जिंदा रहते हैं, यहां पे आपने कहा कुछ महीनों ही जिंदा रख रहे हैं, और पोलन बैंक के अंदर सर आप बोल रहे हो कि पोलन ग्रेन को सालों भर जिंदा रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं बेटा, बोलो कैसे सर। भाई हम क्या करेंगे, यहां पे जो पोलन ग्रेन होगा उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जमा कर देंगे। लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। भैया इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने से उसका जो मेटाबॉलिक रेट है बेटा, क्या उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि वो पोलन एज गुड एज डेड हो जाएगा। पर वो डेड केवल पड़ा है नहीं, जैसे हम लोग कोमा में चले जाते हैं, बस कोमा में है, मरे नहीं है, जिंदा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो पोलन का डिस्कशन है बेटा वो पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है ना। इसको आप क्या करो, ये वीडियो को मैं बोलूंगा आप एक बार फिर से देखो और अच्छे से इसकी नोट बनाओ। बहुत काम का टॉपिक है बेटा, इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है बेटा तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।